अरे तेज बारिश हो गई है, क्या करूं? बारिश का सारा जल अंदर घर में घुस आया। गुर्बत में मेरे पास बचा ही क्या है? जो कुछ थोड़ा बहुत सामान है वो खराब हो जाएगा। माँ, कहीं हम डूब ना जाएं। पिताजी भी खेतों से ना लौटे। अब हम क्या करें? माँ, सामने हवेली में चलकर पनाह ले लेते हैं। आखिर रामा मौसी आपकी सगी बहन है। वो हमारी इस संकट के समय जरूर मदद करेगी। हाँ पुत्र, चल रमा की हवेली में चलते हैं। जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोबारा झोपड़ी में आ जाएंगे। अब जब काजल और अजय रमा की हवेली की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक पेड़ पर भीगते हुए पक्षी को काजल ने सुरक्षित जगह रखा। फिर काजल जैसे ही रमा की हवेली पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि रमा की हवेली में तो एक जश्न का समा था और चारों ओर रोशनी ही रोशनी थी। वहाँ कई अमीर महिलाएं अच्छे कपड़े पहने और तोहफे लिए आई थी। काजल ने एक नौकर से पूछा, अरे भैया सुन तो जरा, ये इस महल में आज जश्न क्यों हो रहा है? क्या कोई खास बात है क्या? अरे आज मालिक और उनकी पत्नी रामा की विवाह की सालगिरह का दिन था, जिसकी खुशी में ये जश्न है। आखिर मुझे मेरी छोटी बहन रमा ने क्यों ना बुलाया? शायद वो अपने कामों में मसरूफ होगी और बुलाना भूल गई होगी। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही उससे जाकर मिल लेती हूँ। अभी काजल रमा से मिलने हवेली के अंदर जा ही रही थी कि रमा की नजर काजल पर पड़ी और फिर, अरे दीदी इधर इस कमरे में आ जा, तुझे तो मैंने बुलाया ही नहीं था, तो तू आज यहाँ कैसे? वो भी इतने गंदे कीचड़ लगे कपड़ों में। बहन वो तो तू जानती है कि अचानक बारिश शुरू हो गई और मेरी झोपड़ी में जल घुस आया। हम डूबने लगे तो आज रात तेरी हवेली में पनाह लेने के लिए आ गए। चल ठीक है, आज रात यहाँ रुक जा, मगर देख तेरे कपड़े कितने मैले और पुराने हैं, तो बाहर ना आना, वरना मेरा अपमान होगा। रमा, अरे ये कमरे में कौन है? ये बच्चा कहता है कि तू इसकी मौसी है, मतलब कि ये तेरी सगी बहन है। नहीं, ये तो मेरी नई काम वाली है। इसकी हालत देखो, क्या तुमको लगता है कि ऐसी गरीब महिला मेरी बहन होगी? अजय और काजल को रमा की गुरूर पीटी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया, मगर वो मजबूर थे और उन्हें पनाह लेनी पड़ी। रमा की बातें सुनकर काजल के मन को ठेस तो पहुंची, मगर उसने सोचा कि उसकी बहन का अपमान होने से बेहतर है कि वो बाहर ना ही जाए तो ही अच्छा है। अब बारिश रुक गई है, अजय के पिताजी भी आ गए होंगे। ऐसा करते हैं कि हम अब चलते हैं। माँ, कुछ खाने को दे दो। रात मौसी के यहाँ इतने अच्छे अच्छे भोजन की महक आ रही थी, मगर मौसी ने कुछ खाने को ना दिया। माँ, चुप हो जा, मौसी बहुत थकी हुई थी, उसने हमें बारिश के खराब मौसम में पनाह दी। पुत्र याद रख, हमेशा अच्छाई को देखना चाहिए, ना कि बुराई को। अभी काजल अजय को अच्छे संस्कार दे ही रही थी कि एक पेड़ से सेब गिरे। माँ देखो, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, मुझे ये सेब खाने को मिल गया। अब मैं इससे अपनी भूख मिटाऊंगा। काजल अपनी झोपड़ी पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति किसान जमीन पर पड़ा दर्द से रो रहा है। हाय काजल, तू कहाँ रह गई थी? अरे मुझे कुछ हो जाता तो तू हाथ मलती रह जाती। अरे क्या हुआ जी, रो क्यों रहे हो? रो ना तो क्या खुश हूँ। अरे कल बारिश के कारण खेतों में मेरा पैर फिसल गया था और मेरी टांग टूट गई। अस्पताल वाले इलाज का कहते हैं, मगर इलाज के लिए पैसे कहाँ? अब कैसे खेतों में काम करूंगा, कुछ समझ नहीं आता। काजल ने देखा कि रमा एक बाग में सैर कर रही है, तो काजल ने परेशानी से कहा, बहन अच्छा हुआ तू यही मिल गई, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। तेरे जीजा जी पर एक संकट आ पड़ी है, उनकी टांग टूट गई है, इलाज के लिए पैसे चाहिए। मैं तेरे पैसे लौटा दूंगी। दीदी दूर हट, मैं नहीं चाहती कि किसी को मालूम हो कि तू गरीब सदा मेरी सगी बहन है।
उस रोज वैसे ही अपमान होते होते बचा। एक रात तुझे पनाह क्या दे दी तो तू तो मेरे सर पर चढ़ गई ना। दीदी ऐसे नहीं होगा, जीजा की टांग टूटे या वो मेरी बला से मर जाए, मैंने उनके इलाज का ठेका तो नहीं ले रखा। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, जा चली जा यहाँ से। हाय रे मेरी किस्मत, बहन की मदद से ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि खून के रिश्तों पर अमीरी को अहमियत दी और अमीरी गरीबी की दीवार खड़ी कर दी। अब मैं क्या करूं? काजल रो ही रही थी कि उसने देखा कि एक बूढ़ा हरन पेड़ से पत्ते तोड़कर खाना चाहता है, मगर पेड़ ऊंचा होने के कारण पत्ते हरन तक पहुंचते ही नहीं। रुक जा हरन, सब्र कर, तू भूखा है ना, मैं तुझे पत्ते तोड़कर देती हूँ, तेरा पेट भर जाएगा। हरन को पत्ते तोड़कर देने के बाद काजल को हरन की आंखों में चमक नजर आई, मगर काजल ने इस बात पर ज्यादा जोर ना दिया क्योंकि उसका सारा ध्यान पति के इलाज पर था। फिर काजल झोपड़ी वापस लौटी। क्या हुआ काजल, रामा ने हमारी मदद करने को कहा या नहीं? हाँ, ऊपर वाला है ना, वो हमारी मदद करेगा। इसका मतलब रामा ने मदद से इनकार कर दिया? हाँ, इनकार कर दिया, मगर ऊपर वाले पर विश्वास रखो, वो इस संकट में हमारी कोई ना कोई जरूर मदद करेगा। वहीं दूसरी ओर, पुत्री मेरी मदद कर, मुझे कुछ पैसे दे दे या भोजन खिला दे, प्रार्थना करूंगी, ना जाने कब से भूखी हूँ। अरे तेरी किस्मत भली हो जाएगी, तेरा भाग्य जाग उठेगा। हटो मेरे रास्ते से, गरीब कहीं की, तुम जैसे लोगों पर तरस खाना गलती है। तुम लोगों की तो आदत होती है कि जहाँ पैसे वाले अमीरों को देखा बस रोना शुरू कर देते हो। मैं वैसे ही बहुत गुस्से में हूँ, रास्ते से हटो वरना अच्छा नहीं होगा। गरीब भूखी कहीं की, एक अमीर कबीर ठाकुर से विवाह के बाद मेरा भाग्य तो जाग उठा है, मेरी किस्मत तो चमक ही उठी है। ये धमकियाँ किसी और को देना, जाओ यहाँ से। सुन पुत्री सुन, तूने मुझे कमतर समझा और मेरा मजाक बनाया, याद रख गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। तेरी परीक्षा शुरू हो गई, तुझे अपनी किस्मत पर नाज है ना, इतना गरूर ना कर, समय बदलते देर नहीं लगती। हाँ। दिन बीतते गए और काजल के पति के इलाज का कोई उपाय ना निकला। और फिर काजल ने देखा कि रात के समय एक हरन का साया उसकी झोपड़ी के बाहर नजर आ रहा है। अरे तो वही हरन है ना जिसको मैंने पत्ते तोड़ कर दिए थे। तू यहाँ कैसे आ गया? क्या रास्ता भटक गया? चल मैं तुझे वापस जंगल की ओर छोड़ाऊं। अब काजल ने हरन को जंगल की ओर ले जाना चाहा तो हरन आगे ना बढ़ा। काजल समझी वो भूखा प्यासा है तो उसे जल और बासी रोटी खिला दी और जंगल में छोड़ दिया। अब दोबारा हरन की आंखें चमकी, मगर काजल को समझ ना पाई और घर वापस आई। माँ ये देखो, ये पक्षी उड़ते उड़ते हमारी झोपड़ी में आ गया था, तो इसे मैंने इस पिंजरे में रखकर बंद कर दिया। तुमको पक्षी की बेचैनी नजर नहीं आती? वो कितना परेशान है, उसे फौरन आजाद कर दो। अब जैसे ही पक्षी आजाद हुआ तो वो खुशी खुशी उड़ता हुआ वापस जाने लगा और काजल को देखकर हरन की तरह उसकी भी आंखें चमक उठी। मुझे शक है कि उस हरन और इस पक्षी में कोई न कोई साहस तो जरूर छुपा है, जब ही तो हरन और पक्षी दोनों की आंखें मुझे देखकर चमकती हैं। कैसे पैसे लाऊंगी, कैसे पति देव के इलाज का इंतजाम होगा, समझ नहीं आता। अचानक झोपड़ी के बाहर दोबारा से हरन नमोदार हुआ और उसने झोपड़ी पर अपना सर मारना शुरू कर दिया। काजल बाहर आई
काजल ने हरन के शरीर पर प्रेम से हाथ फेरते हुए कहा, तेरी क्या इच्छा है सुंदर हरन? बोल, तुझे मैं जब भी जंगल छोड़कर आती हूँ तू यूं ही पलटकर वापस आ जाता है। क्या तुझे उस रोज मेरी सेवा करना पसंद आ गया है? तो फिर ठीक है, तू मेरे साथ ही रहा कर, मगर याद रख कि काजल गरीब है, इसके पास तुझे देने को कुछ भी नहीं सिवाय पत्ते तोड़कर खिलाने के। हरन ने खुशी से सर हिलाया और अब काजल उसके पति और पुत्र अजय के साथ हरन भी रहने लगा। और झोपड़ी के दरवाजे पर ही हरन को काजल ने बांध दिया और फिर यूं हुआ। माँ पिताजी तो खेतों में काम करने नहीं जा रहे, तो ये ढेर सारी सब्जी यहाँ कौन लाया? ये टोकरा मुझे झोपड़ी के बाहर से मिला है। बाप रे, इतनी सारी सब्जी तो एक रोज में सड़ जाएगी। हम क्या करें? एक दिन में से खा भी तो नहीं सकते। माँ ऐसा कहते हैं, यहीं झोंपड़ी के पास इन सब्जियों को रखकर बेच देते हैं और कुछ सब्जियाँ रख लेते हैं। शाबाश मेरे पुत्र, विश्वास नहीं होता कि तू इतना बुद्धिमान है। तूने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह कुछ पैसे जमा हो जाएंगे और शायद तेरे पिताजी का इलाज भी हो जाए। अब काजल और अजय ने सब्जियां बेचना शुरू की और शाम तक सारी सब्जियां अच्छे दामों बिक गई। और फिर अगले रोज, पुत्री सुना है तू सब्जी बेच रही है, मुझे भी कुछ सब्जी दे दे, मगर मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत भूख लगी है। माँ सब्जी तो खत्म किया, क्या हम इस गरीब बुढ़िया की मदद नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं, कभी भी किसी की भी मदद करने से घबराना नहीं चाहिए। चलो एक काम करते हैं, जो सब्जी हमने अपने लिए बचा कर रखी है वो इस बुढ़िया को दे देते हैं। अगले दिन का मालिक ऊपर वाला है। जैसे ही काजल ने बुढ़िया को सब्जियां दी तो हरन ने एक बार फिर से अपनी आंखें चमकाई। फिर दूसरे दिन सुबह दोबारा हरन के पास एक बड़ा सा सब्जी भरा टोकरा रखा हुआ था, जिसमें ताजा ताजा सब्जियां थी। अब रमा तक भी ये खबर पहुंच गई थी कि काजल सब्जियां बेचने लगी, तो उसके मन में काजल के लिए हसद की आग ने जन्म लिया। जीजा जी तो बिस्तर पर है, तो आखिर ये काजल कैसे इतनी ढेर सारी सब्जियां लाकर बेच सकती है? दाल में जरूर कुछ काला है, मुझे पता लगाना ही होगा, वरना इस तरह तो ये काजल अमीर बन जाएगी। आज फिर से सब्जी का एक टोकरा। मैं सब समझती हूँ। मेरा मन कहता है कि जब से तुझे मैंने अपने घर में पनाह दी है, तू तो मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली साबित हुआ है। ये सब गायबाना सब्जियों का आना, फिर मुझे पैसे मिलना, सब कुछ तेरे ही तो कारण है। सब समझती हूँ मैं। रमा काजल की ये सारी बातें चुपकर सुन रही थी और फिर अच्छा तो फिर ये बात है, अब आएगा ना मजा। क्या अब ये हरन तेरे दिन सुख शांति में बदलेगा? अरे जा काजल जा, तेरी किस्मत में तो सिर्फ गरीबी ही गरीबी है। रात का समय हुआ और तारों की छांव में रमा खामोशी से आई और हरन को खोल कर ले जाने लगी। हरन की आंखें चमकने लगी तो रमा खुशी से कहने लगी, अरे मेरे हरन, तेरी इन्हीं चमकदार आंखों की तरह अब रमा की किस्मत भी चमकेगी। तेरे दी हुई सब्जी से रमा कारोबार करेगी, कारोबार, और अब काजल दोबारा पैसे पैसे को तरसेगी। अब रमा रात के अंधेरे में हरन को चुरा कर ले गई। तो रमा खुशी खुशी उठी और उसने हरन के पास सब्जियों का टोकरा तलाश किया, मगर उसे वहाँ कुछ भी ना मिला। अरे ओ हरन, रात को तो तुझ पर प्रेम आता था, मगर अब कुर्बत आता है। तू कितना अजीब हरन है, काजल को रोज सब्जी की टोकरी देता है और मुझे
मुझे एक सब्जी भी ना दी। ये समस्या मुझे कुछ समझ नहीं आई। चल, आज नहीं तो कल तो तू मुझे सब्जी जरूर ही देगा। काजल और अजय अब हरन के लिए बहुत परेशान हुए। उन्होंने हरन को हर ओर ढूंढना शुरू कर दिया। माँ, मैं तो बहुत खुश था कि अब पिताजी का इलाज हो सकेगा, हम कुछ पैसे जमा कर सकेंगे। मगर अब तो हिरन कहीं चला गया, अब हमें कौन पैसे देगा, हमारा घर कैसे चलेगा? अजय चुप हो जा बेटा, कभी अपने स्वार्थ के सिवा दूसरों का सोचा कर। तुझे पिताजी के इलाज की परवाह है, मगर मेरे लिए इससे बड़ी संकट ये है कि हरन गया तो गया कहाँ। वो बेज़बान हैवान है, किसी दुर्घटना में ना हो, उस पर कोई मुश्किल ना हो। उसने हमारी इतनी मदद की, अब समय है कि इस संकट में हम उसकी मदद करें। अभी काजल अजय को अच्छा भाषण दे ही रही थी कि उसे दोबारा वही पक्षी नजर आया जिसे उसने आजाद किया था। पक्षी की भी आंखें चमकी और उसने काजल को देखना शुरू किया, फिर अपने पर फड़फड़ाने लगा। अरे ओ पक्षी, सामने से हट, हम वैसे ही परेशान हैं, हमें हमारा हिरन नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये पक्षी मुझसे कुछ कहना चाहता है, मुझे कुछ बताना चाहता है ये। अब पक्षी उड़ते उड़ते एक कुएं के पास गया और वहां जाकर बैठ गया। काजल समझी कि हरन शायद कुएं में जा गिरा है। हाय हाय, पक्षी ऐसा तो ना बोल, क्या मैं सही समझ रही हूँ कि हरन कुएं में जा गिरा है? अगर ऐसा है तो अपनी आंखें चमका और मुझे बता। काजल की इस बात पर पक्षी ने अपने आंखें नहीं चमकाई। ऊपर वाले तेरा धन्यवाद, वरना मेरा मन तो बैठ सा गया था। तो तू हमें यहाँ क्यों लाया है? क्या तुझे प्यास लगी है? फिर पक्षी पर फड़फड़ाते हुए और आंखें चमकाते हुए हाँ का इशारा करता है और काजल उसे जल पिलाती है। इसके बाद पक्षी उड़ता हुआ काजल को एक रास्ते पर ले जाता है। अरे, तू ये हमें कहाँ ले जा रहा है? माँ, ये तो हमें रामा मौसी की हवेली के ऊपर ले जा रहा है। अब पक्षी ने रमा की हवेली के चक्कर काटने शुरू किए तो काजल को थोड़ा शक हुआ और उसने हवेली का दरवाजा खटखटाया। काजल दीदी, तू यहाँ कैसे आई? तुझे मना भी किया था ना, फिर यहाँ क्यों आई? बोल, देख कह देती हूँ, मेरी अम्मी तेरी सहेलियों ने अगर तुझे यहाँ देख लिया तो मेरा अपमान होगा। चली जा यहाँ से। चली जाऊंगी, पहले मेरा हरन वापस कर जो तूने चुराया है। हरन? कैसा हरन? मुझे तो नहीं मालूम तू किस हरन की बात कर रही है। झूठ मत बोल, मुझे अंदर जाने दे। रमा ने जैसे ही काजल को अंदर आने से रोका तो रमा की हवेली से एक रोशनी से चमक उठी। माँ, ये वही रोशनी है जो हमारे हिरन की आंखों से निकलती है। शर्म कर रमा। अब जैसे ही काजल हरन के पास कमरे में पहुंची तो हरन दौड़कर काजल के पास आ गया। मेरा रास्ता छोड़ रमा, मुझे मेरा हरन ले जाने दे। मेरा तुझसे लड़ने का इससे में कोई इरादा नहीं। मैंने नौकरों से कहकर सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो जाएगी कैसे? अचानक से सारी हवेली में रोशनी फैली और खुद ब खुद सारे दरवाजे खुल गए। रमा ने फिर से काजल का रास्ता रोकना चाहा, तो फिर रमा के साथ बहुत बुरा हुआ। अरे कौन है? छोड़, मेरे बाल! अरे मेरे हाथ किसने कस दिए? खोलो मेरे हाथ! अरे छोड़ो मुझे! अब काजल और अजय खुद ही परेशान थे कि ये सब चमत्कार कैसे हो रहा है। आखिर इस हरन में ऐसी क्या खास बात है? मगर इस पर उन्होंने ज्यादा ना सोचा और हवेली से बाहर निकल गए। पक्षी, प्यारे पक्षी, सुनना, तेरा धन्यवाद, तूने मुझे मेरे हरन से मिला दिया। आज से तू मेरी झोपड़ी में रहा करेगा बस। अब पक्षी और हरन सब मिलकर काजल की झोपड़ी में रहने लगे। अरे ओ काजल, मेरे इलाज का कोई इंतजाम नहीं हुआ? क्या मैं अपाहिज ही रहूंगा? मेरा जीवन तो नर्क हो गया, नर्क। हम पैसे जमा कर रहे हैं, इंतजाम हो जाएगा। सब्र से काम लो, सिर्फ सब्जियां बेचने से ही इतनी रकम जमाना होगी। मुझे खेतों में सब्जी उगाने का हुनर नहीं आता, वरना तो ज्यादा पैसे जमा हो जाते। और सब खुशी खुशी रहने लगे।
रात हुई तो अजय ने काजल के कहने पर पक्षी को दाना डाला और जल दिया। फिर उसने हरन को घास खिलाई। मगर एक बार फिर से हरन और पक्षी पर संकट आ गई और रमा की नौकरों ने हरन और पक्षी को चुरा लिया। रमा ने कच्ची गोलियां नहीं खेली, पहले तो हरन को हवेली में रखा था ना। मगर मैं जानती हूँ कि पक्षी में भी कोई राज छुपा है, तो मुझे फायदा दे या ना दे, मगर अब तो ये फायदा काजल को भी नहीं दे सकेगा। रमा ने शहर जाकर हरन और पक्षी को महंगे दामों बेच दिया और वापस गांव आ गई। काजल और अजय ने हरन और पक्षी को बहुत ढूंढा, मगर उनको हरन और पक्षी ना मिले। यहाँ तक कि काजल ने रमा की हवेली छान मारी, मगर उसे हरन और पक्षी ना मिले। काजल समझ गई कि इस बार रमा ने हरन और पक्षी को नहीं चुराया, बल्कि कोई और ही उसे ले गया है। ऊपर वाले, क्या परीक्षाएं हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। समस्याएं मेरे पीछा नहीं छोड़ती। एक तो हरन और पक्षी खो गए, ऊपर से मेरा पति अपाहज पड़ा है। करूं तो क्या करूं, मुझे तो सबकी चिंता लगी हुई है। अभी वो सड़क किनारे चलती हुई यही सोचती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में एक बूढ़ा मिला। पुत्री, मैं अंधा हूँ, मुझे नजर नहीं आता, प्यास लगी है, दरिया से जल लेके पिला दे। तेरा एहसान जिंदगी भर ना भूलूंगा। अच्छे काम में एहसान कैसा? सुनो बाबा जी, मैं आपको जल पिलाती हूँ, यही ठहरे। काजल गई और दरिया से जल लाकर बूढ़े को दिया। बूढ़े ने जल पीकर प्यास बुझाई। तूने मुझ अंधे की प्यास बुझाई, मुझे जल पिलाया। बोल, तेरी क्या इच्छा है, अभी पूरी किए देते हैं। मेरे पति देव अपाहिज हो गए हैं, मैं गरीब हूँ, इलाज के पैसे नहीं। आप प्रार्थना कीजिए कि वो ठीक हो जाएं और दोबारा काम पर जाएं, ताकि घर में 2 समय की रोटी तो पक सके। जा पुत्री, खुश रहे, आबाद रहे। तेरा पति ठीक हो गया है और अब आइंदा कभी दोबारा उस पर संकट ना आएगी। मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है पुत्री। तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए, चमत्कार हो गया। बाबा की प्रार्थना मेरे काम आई। ऊपर वाले, बस अब किसी भी तरह मेरी हरन और प्यारा पक्षी भी मुझे मिल जाए तो क्या ही बात है। मुझे उनकी बड़ी चिंता है, उनके बिना मेरा मन नहीं लगता। और फिर काजल, उसके पति और अजय ने रात का भोजन खाना शुरू किया तो झोपड़ी के बाहर से आवाज आई। अरे काजल, सुनती हो? बाहर आ बिटिया, आज मुझे फिर से तेरी मदद की जरूरत है। तू भी कहेगी कि अम्मा रोज रोज बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती है। आजा बेटिया काजल, बात सुन मेरी। आती हूँ अम्मा जी, थोड़ा रुको, आती हूँ। अरे मेहमान तो ऊपर वाले का रूप होता है अम्मा जी, तुम मेरे लिए रहमत हो, ना कि संकट। अब काजल बाहर आई। पुत्री, मैं भूखी हूँ, थोड़ा सा भोजन मिल जाता तो मेरा पेट भर जाता, मगर मेरे पास तेरे लिए प्रार्थना के सिवा कुछ भी नहीं है बिटिया। हाँ, जरूर, क्यों नहीं मिलेगा। अब काजल अंदर आई तो अजय और काजल के पति दोनों अपना अपना भोजन खा चुके थे। तो काजल ने सोचा कि आज वो भूखी सो जाएगी और अपने हिस्से का भोजन बुढ़िया को दे देगी। ले अम्मा, ये भोजन खा ले और अपना पेट भर। तेरे लिए अभी ठंडा जल भी लाती हूँ, सुकून से यहाँ बैठ जा, तुझे यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। गरीब हूँ मगर मन बड़ा है। मन अच्छा होना चाहिए, गरीबी मिट जाती है। ऊपर वाला तो जैसी रहम करम करने वाली महिला पर कृपा करे, तेरी किस्मत अच्छी करे, तुझे धन दौलत से नवाजे। सुनो पुत्री, कुछ बीज तुझे यहाँ मिले, इसे धरती पे बो देना और इसी तरह हर चंद दिन बाद
ये बीज की थैली तुमको यही मिलेगी और तुम थोड़े थोड़े दिन बाद इसे धरती में बो देना, तो हर बार एक नया फलदार पेड़ निकल आएगा। हाँ। बीज? कौन से बीज? आप किन बीजों की बात कर रही हैं अम्मा जी? मुझ गरीब के पास तो कुछ भी नहीं। क्या आपके पास कोई बीज है? वरना यहाँ धरती पर तो कोई बीज नहीं। जैसे ही काजल ने धरती से ऊपर की ओर देखा तो बुढ़िया वहाँ से गायब हो गई और जहाँ वो खड़ी थी वहाँ पर एक थैली में कुछ बीज रखे थे। अगली सुबह काजल ने बीज बो दिए और वहाँ आम के कई पेड़ निकल आए। और फिर काजल आम पेड़ों से उतार कर गांव भर में बेचने लगी। अब धीरे धीरे उसके पास पैसे जमा होने शुरू हो गए। गांव वालों में अचानक काजल के दिन फिरने की खबर फैली तो रमा ने कहा, क्या करूं? आखिर कौन सी क्षति काजल के साथ है? हरण और पक्षी को तो मैं शहर बेच आई, फिर भी अब तो काजल पहले से ज्यादा अमीर हो गई और आम के पेड़ उगाकर बेचने लगी। क्या जादू है या कोई साहस? मुझे पता करना ही होगा, वरना वो तो अमीर हो जाएगी और मैं उससे कम अमीर कहलाऊंगी। नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। चंद रोज बाद जब सुबह का समय था तो रमा ने चुप कर देखा कि काजल खड़ी है और रोशनी सी फैली। फिर वहाँ एक थैली आई। काजल ने थैली से बीज निकालकर धरती में बो दिए और झोंपड़ी में चली गई। हाँ, शक तो मुझे पहले ही था कि कोई करिश्माती शक्ति काजल के हाथ आ गई है, मगर मेरा शक अब विश्वास में बदल गया है। समझ गई, यानी कि मेरी सहेली सही कहती थी कि किसी बुढ़िया की प्रार्थना काम आई है। वो बुढ़िया पहले मेरे पास आई थी, अगर मैं उसकी मदद कर देती तो ये सारी दौलत आज मेरी होती। तूने मेरा हक मारा है काजल। मैं उस बुढ़िया को ढूंढकर उससे माफी मांगूंगी ताकि वो मेरे लिए प्रार्थना करे और काजल की सारी दौलत मुझे मिल जाए। हाँ। अब काजल पागलों की तरह बाग गली गली और दरियाओं तक बुढ़िया को ढूंढने लगी। यहाँ तक कि उसने हर आने जाने वाले से बुढ़िया का पता पूछा, मगर सबका कहना था कि ऐसी कोई बुढ़िया तो हमने आज तक गांव में देखी ही नहीं। अब मैं ये नहीं मान सकती कि वो बुढ़िया आसमान से आई थी। सारे झूठ बोलते हैं, जलते हैं मुझसे। मेरे पास इतनी दौलत जो है सब हेट्स करते हैं, गरीब जो ठहरे, इसीलिए तो मैं इनको मुंह नहीं लगाती। मगर आज मजबूरी से ऐसा करना पड़ा कि उनसे दो बोल लिए। हाँ। साथ ही पेड़ के पास एक बाबा बैठे थे जो अपने प्रार्थनाओं में मसरूफ थे, मगर काजल इतना गुरूर कर रही थी कि फिर उन्होंने रमा की जली कटी और गुरूर वाली बातें सुनकर कहा, इतनी धन दौलत है मगर फिर भी हिर्स की आंख बुझती नहीं। पुत्री, सुधर जा अपनी बहन से, ना जल वरना पछताएगी। अच्छाई कर, अच्छाई पा। जैसे कि तेरी बहन देवी है, देवी। न जाने तेरे संस्कार इतने बुरे कैसे हो गए। तू सगी बहनें होकर एक देवी बन गई और एक शैतान का रूप बन गई। तुम तो चुप ही करो, अपना मुंह बंद रखो। हाँ, बुढ़िया के बारे में कुछ जानते हो तो बताओ, वरना अपना रास्ता नापो। मुझे भाषण ना दो, समझे? बूढ़े कहीं के, किसी काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। सारा दिन गांव भर में भोजन मांगते फिरते हो। अपनी औकात देखो और मुझ अमीर साथी को बातें सुनाते हो। मुझसे आज तक इस लहजे में किसी ने बदतमीजी नहीं की। मन करता है तुझे ऐसा श्राप दूं कि सारा जमाना तुझे अपमानित होता देखे, मगर क्या करूं, तेरी नेक बहन काजल का ख्याल आ जाता है तो रुक जाता हूं, वरना तुझ जैसी लालची महिला का अंजाम बुरा होना चाहिए। बड़े आए मुझे भाषण देने वाले। एक सवाल क्या कर लिया, भाषण पर भाषण दे डाले। अरे बेड़ा गर्क हो बाबा तेरा, मेरा सारा समय बर्बाद कर दिया तूने। मुझे कुछ करना होगा, कुछ भी करके मुझे काजल को अमीर होने से रोकना ही होगा। अब रात का समय हो गया, मगर काजल को बुढ़िया मिली और ना ही उसके मन को करार आया। उसने सोचा कि कल शनिवार का दिन है, अगर कल एक बार फिर से काजल को जादुई बीजों की थैली मिल गई और नए फलदार पेड़ उगाए
तो काजल अपना कारोबार शुरू कर सकती है। मैं इस काजल की झोपड़ी के पास पहरा देकर बैठूंगी और जैसे ही बीज आएंगे तो बीजों की थैली उठाकर चुरा लूंगी। बस अब यही एक उपाय बचा है काजल को गरीबी में डुबोने का। मेरी बराबरी करने की सोचना भी मत काजल, वरना जैसे ठाकुर का रिश्ता तुझसे हत्या कर खुद ठाकुर से विवाह कर लिया था, वैसे ही अब तेरी दौलत भी हत्या लूंगी मैं। अब रमा झोपड़ी के बाहर छिपकर पहरा देने लगी। सुबह होते ही वहाँ बीजों की चमकती हुई थैली आ गई और रमा ने दौड़कर वो थैली पकड़ने की कोशिश की, मगर थैली भी रमा के हाथ न आई। कभी बीजों की थैली हवा में उड़ती तो कभी धरती पर आ जाती। अरे रुक रुक, मैं कहती हूँ रुक जा, मेरे हाथ आ जा। ए जादुई थैली, इससे पहले कि यहाँ काजल आ जाए और मेरे किए किराए पर पानी फिर जाए, मेरे हाथ आ जा। अब अचानक थैली रमा के हाथ लगी। आ गई अरे वाह, आ गई, मेरे हाथ किस्मत की थैली आ गई अचानक से थैली रमा के हाथ से गायब हो गई। अरे तू गई कहाँ? गायब हो गई मेरे हाथ में आकर। कैसे गायब हो गई? अरे ये तो जादू है। क्या काजल जादू करने बन गई है? अचानक काजल आ गई तो रमा छिप गई। शनिवार का दिन आ गया, अभी तक जादुई बीजों की थैली न आई। क्या मुझे एक बार फिर संकट का सामना करना होगा? अभी काजल ये कह ही रही थी कि जमीन पर रोशनी हुई और बीजों की थैली आ गई। काजल ने सारे बीज जमीन में बो दिए और चली गई। काजल के जाते ही रमा आगे बढ़ी और जमीन खोदने लगी। उसने सारे बीज जमीन से निकाले और चुराकर भागने लगी। तो दोनों ओर रोशनी हुई तो अचानक वहाँ एक और पक्षी और एक और हरन आ गया, जिन्होंने रमा को जाने से रोका। तुम दोनों यहाँ कैसे? अरे तुमको तो मैं बेच आई थी। अब जैसे ही काजल झोपड़ी से बाहर आई तो वो ये मंजर देखकर हैरान रह गई कि हरन और पक्षी वापस लौट आए थे, मगर वो परेशान भी थी कि रमा यहाँ कर क्या रही है। मेरे प्यारे हरन, तुम कहाँ चले गए थे? ओह मेरे निराले पक्षी, तुम कहाँ थे? जानते हो अजय और मैंने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या तुम दोनों हमसे नाराज हो गए थे? रमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बहन, तेरा पक्षी और हरन मुझे मिले तो बस मैं यहाँ इन दोनों को तेरे पास छोड़ने चली आई। तो अपने इस हरन और पक्षी को बोलना कि मुझे जाने दे, मेरा रास्ता क्यों रोका है? ये अचानक चारों ओर रोशनी फैली और हरन और पक्षी दोनों ही परी के रूप में सामने आ गए। आप दोनों कौन है? यहाँ तो मेरा पक्षी और हरन था। मेरा नाम कोमल परी है, जो कि एक हरन के रूप में थी, और मैं दिया परी हूँ, जो कि एक पक्षी के रूप में थी, और वो बुढ़िया और बाबा हमारे खास गुलाम थे, जिन्होंने तुम्हारी मदद की। असल में हम दो परी बहनें हैं और हम साफ मन और बगैर लालच के दूसरों की मदद करने वालों की मदद भी किया करते हैं और उनसे प्रेम भी करते हैं। फिर परी कोमल ने गौरव से रमा की ओर देखकर कहा, और जो अपनी दौलत पर घमंड करे, अपनी सगी बहन की गरीबी का मजाक बनाए और उससे हसद करे, तो उससे हमें नफरत हो जाती है। रमा, तूने अमीर होकर किसी गरीब की मदद ना की, तूने बाबा जी और बुढ़िया को भोजन ना दिया, उन पर तरस न खाया, बेज़बान जानवर को बेच दिया और चोरी की, अपनी चाहने वाली सगी बहन से हसद और जलन की और उसका नुकसान करना चाहा। इसीलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तू हमेशा हमेशा के लिए गरीब हो जाएगी और तेरी भली किस्मत अब सदा बुरी रहेगी। काजल ने मुझे आजाद किया, अपनी झोपड़ी में रखा, मुझे दाना दिया, जल पिलाया, मुझे प्रेम दिया, मेरी सुरक्षा में मैं खो गई तो मेरी चिंता में रात दिन गली गली मुझे ढूंढा। संकट के समय में जो मदद मांगता गया उसकी मदद की। और तो और तुझे मालूम भी है रमा कि तेरे पीठ पीछे कभी तेरी बुराई न की, बल्कि हमेशा तेरा भला चाहा।
तो बस अब समय आ गया है। काजल अपनी हर परीक्षा में पूरी उतरी तो इसे इसका इनाम दिया जाएगा। अब बड़े दिया ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अंतर मंतर जंतर छू, काजल को हमेशा हमेशा के लिए अमीर बना दे तू। मंत्र पढ़ते ही काजल, उसके पति और पुत्र अजय के फटे पुराने कपड़े महंगे कपड़ों में बदल गए। काजल की झोपड़ी अब गांव की सबसे बड़ी हवेली बन गई। काजल की गरीबी की किस्मत तो अच्छे कर्मों के कारण चमक गई। चलो अब लालच और बुरे कर्मों के कारण रमा की अमीरी वाली किस्मत को सजा के तौर पर गरीबी में बदल दिया जाए। अब परे कोमल ने कोरफत में आकर मंत्र पढ़ना शुरू किया तो फौरन काजल ने हाथ जोड़कर कहा, अरे परे, मेरी छोटी बहन है, कृपा करें इसे माफ कर दें। ये भटक गई थी, इसे गुर्बत का जीवन गुजारना नहीं आता। इसे तकलीफ हुई तो मुझे दर्द होगा। दीदी, मुझे माफ कर दो। तुम अब भी मेरा भला सोच रही हो, जबकि मेरे मन में तुम्हारे लिए हसद था। तुम तो सच में देवी हो दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब रमा को अपने बुरे का पछतावा हुआ। उसे समझ आ गई थी कि हसद और जलन का नतीजा इंसान को एक ना एक दिन ले डूबता है और अमीरी गरीबी का फर्क होने रिश्तों के दरमियान कभी भी नफरत की कोई दीवार खड़ी नहीं कर सकता।